लिए हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे घन और घनमूल, उससे संबंधित प्रश्न। लेकिन उससे पहले हम लोग एक महान गणितज्ञ थे रामानुजन, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए, क्या है इसके घन और घनमूल, और उसको संख्याओं के बारे में परिचित होते हैं। हार्डी रामानुजन संख्या क्या है? हार्डी रामानुजन संख्या के पीछे एक कहानी है। रामानुजन महान गणितज्ञ थे, मद्रास के रहने वाले थे। प्रोफेसर हार्डी के साथ वे लंदन गए। लंदन में जाकर बीमार पड़ गए। उनकी देखभाल प्रोफेसर हार्डी ही किया करते थे। समय पर रोज़ हॉस्पिटल में खाना पहुंचाने तक काम हार्डी ही किया करते थे। एक दिन समय पर वो नहीं पहुंच पाए। ऐसा हुआ कि लंदन के जाम में फंस गए। जिस टैक्सी से आ रहे थे, जाम में देर से पहुंची। प्रोफेसर हार्डी बहुत निराश हुए। रामानुजन के पास जाते ही बोले कि ओ रामानुजन, बहुत बहुत सॉरी, ऐसी टैक्सी से मैं आया जिसका नंबर ही अनलक्की था। और रामानुजन पूछे कौन सा नंबर था? तो 1729, 1729। तुरंत रामानुजन बोलते हैं कि ये तो बहुत ही लक्की नंबर है। यह वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिसे हम दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में हम दो तरह से लिख सकते हैं। दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो तरह से इसको व्यक्त कर सकते हैं। प्रोफेसर हार्डी सुनकर तो अवाक रह गए। तब से ही 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। ऐसे रामानुजन संख्या जनरली इसको बोलते हैं 1729। यह अभाज्य संख्या है जिसे हम दो तरह से घन के रूप में इसे व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार समझ गए 1729 रामानुजन संख्या है। इस प्रकार और भी संख्याएं हैं जो रामानुजन संख्या के ही नाम से जानी जाती है, लेकिन 1729 को ही हम लोग करते हैं। जैसे 4104 भी इस प्रकार से एक संख्या है। तो एक और संख्या है जिसे हम दो संख्याओं के घनों के रूप में दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। वह संख्या है 13832। इसे हम 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब और 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल 1729 को ही रामानुजन संख्या कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि घन संख्या किसे कहते हैं? वास्तव में घन संख्या वह संख्या है जिसे कोई प्राकृत संख्या हो और स्वयं से 3 बार गुना करने से जो प्राप्त होती है उसे उस संख्या का घन संख्या कहते हैं। जैसे माने 8 जो है उसे 2 का घन संख्या है, क्योंकि इसे हम 2 गुना 2 से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार आपको विभिन्न प्रकार के घन संख्याओं को जानकारी रखनी आवश्यक है। 1 का घन बराबर 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 का घन बराबर 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 गुना 2 बराबर 8। 3 का घन बराबर 3 क्यूब बराबर 3 गुना 3 बराबर 27। 4 का घन बराबर 4 क्यूब बराबर 4 गुना 4 बराबर 64। 5 का घन बराबर 5 क्यूब बराबर 5 गुना 5 बराबर 125। 6 का घन बराबर 6 क्यूब बराबर 6 गुना 6 बराबर 216। 7 का घन बराबर 7 क्यूब बराबर 7 गुना 7 बराबर 343। 8 का घन बराबर 8 क्यूब बराबर 8 गुना 8 बराबर 512। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 और 10 का घन। 9 का घन बराबर 9 गुना 9 बराबर 729 और 10 का घन बराबर 10 क्यूब बराबर 10 गुना 10 बराबर 1000। 11 का घन बराबर 1331। 12 का घन बराबर 1728। 13 क्यूब बराबर 2197। 14 क्यूब बराबर 2744 और 15 क्यूब बराबर 3375। तो इस प्रकार आप गुना करके, जैसे 15 क्यूब का हुआ 15 गुना 15 आप स्वयं निकाल सकते हैं। आप इस तरह 20 तक अभ्यास करना आपको है, तो 20 तक आपको ये लिख करके बारी बारी से आप करें। 16 क्यूब बराबर 4096। 17 क्यूब बराबर 4913। 18 क्यूब बराबर 5832। 19 क्यूब बराबर 6829 और 20 क्यूब बराबर 8000। इस प्रकार घन निकालना आप सीख गए।
इन संख्याओं को गुना करके आप किसी प्रकार का भी कोई संख्या हो आप 3 बार उसको गुना करें, यानी कि अगर 220 का करना है तो 220 गुना 220 गुना 220 गुना कर ले, आ जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दें। सम संख्याओं का घन सम होता है, विषम संख्याओं का घन विषम ही होता है, धनात्मक संख्याओं का घन धनात्मक होगा, जबकि ऋणात्मक संख्याओं का घन ऋणात्मक होगा। यानी ऋण कोई संख्या जैसे माइनस वाली संख्या है, उसका अगर घन निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे तो माइनस ही आगे रहेगा, और प्लस वाली संख्या का जब हम घन निकालेंगे तो उसके आगे प्लस ही रहेगा। तो इस बिंदुओं को, इन बातों को ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। अब हम लोग सीखेंगे किसी संख्या के घन का इकाई अंक क्या होगा, उसके बारे में सीखेंगे। बिना घन निकाले हुए चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उसके घन का इकाई अंक क्या होगा उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 254 है, 254 का घन के इकाई अंक क्या होगा, आप क्या बता सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगा। 4 है ना, 4 को 4 गुना 4 गुना 4 करिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 आया। इसलिए 254 के इकाई घन के इकाई अंक 4 होगा, क्योंकि 4 गुना 4 गुना 4 जो 64 होता है, उस 64 का इकाई अंक 4 है। इसी प्रकार और भी बड़ी संख्या को आप निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा मैं आपको टेबल बता रहा हूँ। संख्या का इकाई अंक 1 रहने पर उसके घन वाली संख्या का भी इकाई अंक 1 होता है। जैसे 851 के घन का इकाई अंक 1 होगा। संख्या का इकाई अंक 2 रहने पर उसके घन की संख्या का इकाई अंक 8 होगा। जैसे 72 के घन का इकाई अंक 8 होता है, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8। इसी तरह संख्या का इकाई अंक 3 रहने पर उसके घन संख्या का इकाई अंक 7 होगा। 3 गुना 3 गुना 3, 3 के 9 9 27। जैसे 793 के घन का इकाई अंक 7 है। संख्या का इकाई अंक 4 रहने पर उसके घन के इकाई अंक भी 4 होता है। उसी तरह जैसे 84 के घन का इकाई अंक 4 होता है। 4 गुना 4 गुना 4 बने 4 चौका 16, 16 चौका 64 है। संख्या का इकाई अंक 5 रहने पर यदि हो तो उसका इकाई अंक निश्चित ही 5 होता है। शून्य वाली संख्या भी माने अंक में हो तो शून्य होता है। संख्या का इकाई अंक 6 रहने पर उसके घन का इकाई अंक भी 6 ही होगा। जैसे 6 गुना 6 करेंगे। संख्या का इकाई अंक 7 हो तो उसके घन का इकाई अंक 3 होता है, जबकि संख्या का इकाई अंक 8 रहने पर उसके घन का इकाई अंक 2 होगा। संख्या का इकाई अंक 9 हो तो उसके घन का इकाई अंक 9 ही होगा, तथा संख्या का इकाई अंक 0 रहने पर उसके घन का इकाई अंक 0 ही रहता है। अब आपके लिए प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। एक ही घन संख्याएं और उनके इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा उसके बारे में जानना था। अभी घन मूल कैसे निकालेंगे और उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। आगे हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।